खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं अपने बर्ताव पर बेहद शर्मिंदा हूँ। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप बहुत हैंडसम हैं? अभी आप कहती है तो मान लेते हैं। इत्तेफाक की बात है कि सिद्दीकी साहब ने रिसीवर ठीक से रखा नहीं था और मैंने उनका और वो मोहतरमा, क्या नाम है उनका, शगुफ्ता, उनका झगड़ा साफ साफ सुना था। जो कुछ मैंने सुना वो पुलिस स्टेशन में बता चुका हूँ। अफजल साहब, इस केस की तफ्तीश कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर घाणेकर के मुताबिक शगुफ्ता के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत है और जो कहानी शगुफ्ता ने मुझे सुनाई है वो पुलिस के मुताबिक बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी है। मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ, इसी वक्त, अकेले में। अंदर आने को नहीं कहूंगी? अगर आप आना चाहें तो। शगुफ्ता, मैं हामिद साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उस दिन आपने जो कुछ भी कहा, मेरे बारे में जो भी राय आपने जाहिर की, वो सब आपकी जुबान से सुनकर मैं अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाई। मुझे बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। आज भी उन बातों की चुभन मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैंने जो कुछ भी किया, उसके लिए तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं तो आपकी माफी की भी हकदार नहीं। अब आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने लोगों की बातों पर यकीन किया और तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे बारे में वो राय कायम करने का कोई हक नहीं था। अम्मी जान, आदाब। जीते रहो।
हामिद किसी मीटिंग में मसरूफ तो नहीं है? जी सर तो इस वक्त दफ्तर में नहीं है, कहाँ गया है? किसी काम के लिए बाहर गए। बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे थे, एकदम अर्जेंसी थी, चले गए। ये भी बताकर नहीं गया कि कब लौटेगा? जी नहीं, बहुत अर्जेंट काम था इसलिए चले गए। कोई बात नहीं, मैं यही इंतजार कर लेती हूँ। जी अच्छा। जी आप कहे तो मोबाइल पर फोन लगा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। वो किसी जरूरी काम में मसरूफ होगा, डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। जी बेहतर। अम्मी जान आप अंदर बैठिए ना आराम से। मैं यही ठीक हूँ, कम से कम तुम्हारे साथ बातचीत में वक्त तो कट जाएगा। जी हामिद को बहुत भागदौड़ रहती है ना काम की? जी बहुत। आपके लिए कुछ मंगाऊं, चाय ठंडा? नहीं। अच्छा वो अदाकारा, क्या नाम बताया था उसका? हाँ, शगुफ्ता। जी। क्या हुआ उसके केस का? हामिद उसका केस लड़ रहा है या नहीं? जी मुझे तो उस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ मीटिंग्स हुई हैं। बहुत खूबसूरत है ना? जी जी हाँ। मेरी एक सहेली के मियाँ फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए किसी हीरोइन की तलाश है। अगर शगुफ्ता चाहे तो उनसे मुलाकात कर सकती है, शायद उसका कुछ काम बन जाए। पर क्या मालूम वो बात करना भी चाहेगी या नहीं। क्यों नहीं चाहेगी, उसे भी तो काम की तलाश है। अगर आप उसकी बात करवाती हैं तो वो बहुत खुश होगी। मगर उसे कहाँ और कैसे कांटेक्ट करूं मुझे नहीं मालूम। बस उसे उस रोज इसी ऑफिस में देखा था, तभी अचानक ख्याल आया। और फिर इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या पता मेरी मदद से उसका कुछ काम बन जाए, तो इसमें हर्ज क्या है ना? बड़ा ही नेक ख्याल है अम्मी जान। दुनिया में चंद लोग ही हैं आप जैसे कि जो किसी अजनबी की मदद करना चाहते हैं। मेरे पास शगुफ्ता का टेलीफोन नंबर है, सर ने किसी वजह से मुझे नोट करने के लिए कहा था। आप चाहे तो। हाँ हाँ, तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो। जी। असल हुआ यूं कि तुम्हारे केस को लड़ने का फैसला करने के बाद मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, इंस्पेक्टर घानेकर। तुम्हें तो मालूम होगा ये वही शख्स है जो तुम्हारे केस की तफ्तीश कर रहा है। जी। इंस्पेक्टर घानेकर की हर खबर और तफ्तीश के नतीजों पर मैं आंख बंद करके यकीन कर लेता हूं। और इंस्पेक्टर घानेकर ने तुम्हारे केस को लेकर एक अलग ही कहानी सुनाई। मगर वो सब झूठ है हामिद साहब। मैं आपको सारा वाकया सच्चाई और ईमानदारी के साथ बयां कर चुकी हूं। हाँ, मगर मैंने कुछ वक्त के लिए घानेकर की कहानी पर यकीन कर लिया था और ये मान लिया था कि तुम झूठी हो। घानेकर का कहना है कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ 2 पुख्ता सबूत हैं। पहला तो सुहेल सिद्दीकी का वो असिस्टेंट जिसने तुम्हारे हाथ में चाकू देखा था। लेकिन हामिद साहब, मैंने भी तो आपको उसके बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि किन हालात में उसने मुझे देखा। हाँ, मगर दूसरे सबूत ने मुझे घानेकर की कहानी पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बिजलानी, जिसकी गवाही की बिना पर पुलिस तुम्हें मुजरिम समझ रही है। कत्ल से पहले सिद्दीकी की बिजलानी से फोन पर बात हुई थी और बिजलानी का यह दावा है कि उसने तुम्हारी और सिद्दीकी की सारी बातें फोन पर सुन ली थी। फिर इत्तेफाक से मेरी आज बिजलानी से मुलाकात हुई। मैंने उससे बात की और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बिजलानी का दावा और पुलिस की सारी कहानी बिल्कुल बेबुनियाद है। यानी कि आपको मुझ पर यकीन है, लेकिन आपको उनके झूठ का पता कैसे चला? बिजलानी के मुताबिक उसने सिद्दीकी को फोन किया था, जिसके ये मायने हुए कि जब सिद्दीकी ने उससे बाद में बात करने को कहा होगा तो जाहिर है उसने फोन काट दिया होगा और लाइन डिस्कनेक्ट हो गई होगी। जबकि बिजलानी का यह कहना है कि सिद्दीकी ने फोन ठीक तरह से नहीं रखा था और लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अगर ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होता
जब सिद्दीकी ने बिजलानी को फोन किया होता। हामिद साहब, I must say, you're a genius. हाँ शगुफ्ता, ये बातें अपनी तक रखना। और हाँ, मुझे मुकदमे से पहले, उसकी तारीख से पहले तुम्हारे बचाव के लिए कुछ और सबूत हासिल करना बाकी है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। हामिद, मुझे जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, मगर आपसे हो गई है। हेलो। साहब को दीजिए जरा। कौन? भाभी जान, नमस्ते जी, मैं जोशी बोल रहा हूँ। आदाब, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, लेकिन सर तो इस वक्त दफ्तर में नहीं है। कहाँ गए हैं? जी किसी जरूरी काम से बाहर गए। ओह, कब तक वापस लौटेंगे, कुछ अंदाजा है? जी ये तो नहीं बताया उन्होंने। और हाँ, अम्मी जान भी काफी देर तक इंतजार करके अब भी यहाँ से चली गई। अम्मी? अम्मी दफ्तर आई थी? जी हाँ। वो दफ्तर से कहाँ गई हैं, कुछ मालूम है आपको? जी ये तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, सर को कुछ मैसेज देना है आपका? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही फोन किया था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी दफ्तर किस लिए गई थी, और दफ्तर से न मालूम कहाँ गई हैं। आई नो शगुफ्ता, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूँ मैं। कई बार हमारे दरमियान ऐसे लम्हे आए जो मैं भी खुद को रोक नहीं सका। मेरे दिल में भी न जाने क्यों ये ख्याल आया कि रिश्ता एक वकील और क्लाइंट के रिश्ते की हदों से पार जा सकता है। मगर क्या हामिद साहब? मैं शादीशुदा हूं। मुझे मालूम है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी से खुश हूं। आई एम हैप्पीली मैरिड। और ये सब गलत है, और ये तय है कि इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे लिए तो बस यही एहसास काफी है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप मुझसे। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी एहसास के सहारे बिता दूंगी। नहीं शगुफ्ता, नहीं। तुम ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो प्लीज। हमें अपनी हदों में रहना होगा, इसी में हमारी बेहतरी है। तुम मेरे लिए महज एक क्लाइंट की तरह और मैं तुम्हारा एक वकील हूं, एंड दैट्स ऑल। इससे आगे कुछ नहीं। और हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपने नजरिए से इस रिश्ते को जिन हदों में समेटना चाहते हैं वो आप पर है। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकती। शगुफ्ता, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है हामिद साहब। आप खुद को रोक सकते हैं मुझसे मोहब्बत करने से, मगर मुझे नहीं रोक सकते।
आपसे मोहब्बत करने से। मैं तो आपसे मोहब्बत करती ही रहूंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद। हम दोनों एक दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते। हेलो। आदाब अफजल साहब। हाँ बोलो। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था मैंने। ठीक है, और कुछ? बस फिलहाल आपने मेरी बेटी के लिए जो किया है काफ़ी है। आपकी ज़रा से जहमत उठाने की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी शायद बच जाए। मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हामिद को समझाया, यही तुम्हारा काम हो गया ना, अब मुझे कहानियां मत सुनाओ। ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर आपको तकलीफ दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा न करे तुम्हें दोबारा हमारी जरूरत पड़े। उसे खुद से कभी जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हामिद साहब, मैं भी ये कतई नहीं चाहती कि आप अपनी बीवी को छोड़ दें या उनसे तलाक लें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपनी मोहब्बत के काबिल समझें, और ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जगह मुझे अपने दिल में दें। शगुफ्ता, मैं मेरा यकीन मानिए हामिद साहब, मुझे आज से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मैंने पहले कभी किसी को इस तरह नहीं चाहा। मेरा तो खुद पर काबू नहीं रहा। मगर याद रखना शगुफ्ता, मेरी जिंदगी में तुम्हारा दर्जा हमेशा दूसरी औरत का रहेगा। मगर मेरे लिए तो हामिद साहब, आपका मेरी जिंदगी में होना ही मायने रखता है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं, काफी वक्त हो गया है। ठीक है, मैं कल दफ्तर आकर आपसे मिलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी ने ठीक कहा था, यकीनन खुदा मेरे साथ है। टैक्सी। ना 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 ना। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना
एंजॉय। या अल्लाह, तेरे खेल अजीब है। किस रास्ते, किस जरिए तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां ला दी। ओह, आई कांट बिलीव दिस। हेलो हेलो, क्या मैं शगुफ्ता से बात कर सकती हूँ? जी, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। आप कौन? मेरा नाम नफीजा अली है। जी फरमाइए। मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। मैंने किसी फिल्म कंपनी में तुम्हारी कुछ तस्वीरें देखी थी। मुझे अपनी फिल्म के लिए हूबहू तुम्हारे जैसे चेहरे की जरूरत है। मेरी फिल्म में बहुत अहम किरदार है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो, तुम करना चाहो तो। जी मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। मैं भी इनफैक्ट मैं भी एक अच्छे किरदार की तलाश में ही थी। तो फिर ठीक है, हम दोनों को मुलाकात करना बहुत जरूरी है। जी फरमाइए, कब मिलना चाहेंगे आप? आज ही मिल लेते हैं। क्यों नहीं? तो ठीक है, तुम ठीक आधे घंटे बाद क्वालिटी कॉफी शॉप में आ जाओ। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। मगर मैं आपको पहचानूंगी कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम वक्त पर पहुंच जाना। मैं बिल्कुल वक्त पर पहुंचूंगी। खुदा हाफिज। कौन? लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है।